जनाब इश्तियाक साहब, समी साहब। जी अलीना, आप कुछ पूछना चाहिए? जी समी साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो वजाहत पेश की गई है जनाब जस्टिस काजी फायजी साहब की तरफ से, उन्होंने कहा कि जो भी वहाँ पे डिस्कशन होनी थी वो मुझे बताया गया था और मेरे अमले ने पूरा उसको चेक किया है। जब वहाँ पे मेरा एक सवाल है इश्तियाक साहब आपसे, मुझे ये बताएं कि अगर वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू हो गई थी तो क्या ये बेहतर ना होता कि जनाब जस्टिस काजी फायजी साहब वहाँ से वॉकआउट कर जाते, वहाँ से चले जाते? और दूसरी चीज़ ये कल जो इन्होंने मनाए गोल्डन जुबली मनाई है इन्होंने आइन की, एक तरफ गोल्डन जुबली मनाई जाती है आइन की और दूसरी तरफ जो आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, उसकी तो कोई इज्जत करते हैं नहीं। देखें, आपने तो अगली बात कही, वो चले गए, वो जाना उनका गलत था। अगर वो चले गए थे तो जब सियासी डिस्कशन शुरू हुआ तो उन्हें वहाँ से उठ के आ जाना चाहिए था, बिकॉज जो उनके साथ अंडरटेकिंग या उनके साथ जो ऐदो पिमा किए हुए थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए। बेसिकली ये ऐसा कुछ नहीं है, ये इन्हें खुद से ही वहाँ से न जाना चाहिए था और जाके इन्होंने खुद वो मेरे ख्याल में जुडिशल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की, जैसे मैंने पहले अर्ज कर दिया। और दूसरा, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे, अभी शुरू में ये बात हुई, तो वो लोग तो खुद मुल्ज़मान भी हैं, उनमें से सर्टनली कन्विक्ट भी हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने अंडरटेकिंग को वायलेट कर चुके हैं जो इन्होंने यहाँ पे हमारे डीबी के सामने दी थी। उस वक्त मैं ही एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान था, तो इन्हें यही था कि वो फौरी तौर पे वापस बुलवा लेंगे, लेकिन वो अंडरटेकिंग भी वायलेट कर दी। कानूनी और अखलाकी जवाज़ भी नहीं था वापस उनके आने का, बल्कि उनकी नाअहली के लिए शायद यही एक 50 रुपए का जो स्टैम्प पेपर है वो सफिशेंट होना चाहिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई तहरुक नहीं हुआ। जब वो कोर्ट के सामने चीज़ें आएंगी तो फिर उसको उन्होंने देखना है कि क्या वो कंटेम्प्ट के जुमरे में आते हैं या नहीं आते। अच्छा इश्तियाक साहब, अब इश्तियाक साहब थोड़ा आगे मूव करते हैं। आज जवाब आ गया, पैसे नहीं हैं भाई जी, इलेक्शन नहीं होना। अब मुझे बताइए, आज कुछ वकला वहाँ पर थे, आज़म सवाती साहब भी थे, शुएब शहीन साहब भी थे, लेकिन ये बात जो एक बड़ी तादाद में वकीलों का सड़कों पर निकलना, क्योंकि अगर बड़ी तादाद में नहीं निकलेंगे तो ये तो कल जो जरदारी साहब का तकब्बर हमने देखा, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि मैंने जेल में बैठ के बेंच बनवाई, उन्होंने तो कल कमाल ही कर दिया। तो ये मुझे ये बताइए कि ये कैसे अमल दरामद होगा? जो बंदा जेल में बैठ के बेंच बनवाता है और मजाक उड़ाता है जजेस के, और कल तो वो बिल्कुल एक मतलब डॉन नहीं होता, डॉन जो सारे डॉन्स का बड़ा बिग डॉन, वो तो कल ये बने हुए थे। तो अब क्या करेंगे आप, कैसे फैसले पर अमल दरामद कराएंगे? इन्हीं के बारे में गॉडफादर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ हमारे जुडिशल हिस्ट्री के अंदर, इन्हीं के लिए सिसिलियन माफिया भी वर्ड यूज़ हुआ। वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं और वो अपनी तकरीरों में भी अब इसको फ़ख्र से कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि हम ये सब कुछ करते हैं। ये इस पर अमल दरामद यही होना है कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इन्होंने अब इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जमा करा दिया है, कल सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेते हुए इन लोगों को शोकाज जारी करें। शोकाज जारी हो जाएगा तो फिर ये कहेंगे कि जी हम पैसे भी देने को तैयार हैं। शोकाज नोटिस जारी करके इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। देखें, उसमें वजारत ख़जाना जो है, सेक्रेटरी फाइनेंस और इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है और सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं, ये सारे उसके ज़िम्मेदार हैं। और ये जैसे आज़ाद कश्मीर के आज हाई कोर्ट के जजेस ने फुल कोर्ट के अंदर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को कंटेम्प्ट के अंदर, ऑल्दो उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी टेंडर की हुई थी, इसके बावजूद उन्होंने उसको नाअहल किया। तो यहाँ पे तो क्लियर कट वॉयलेशन है और पार्लियामेंट के अंदर बैठ के करारदादें पास की गई हैं और करारदादों की रोशनी के अंदर आज वो पैसे भी नहीं दे रहे। तो ये तो सारे के सारे अकाउंटेबल हैं और इन सब के ऊपर कंटेम्प्ट लगती है और कंटेम्प्ट लगेगी, इनकी नाअहली होगी तो फिर आइन पे अमल दरामद भी हो जाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। अच्छा, तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस,
सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।